बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। कुरंगी की एक ऐसी जगह पर मैं मौजूद हूँ। वैसे तो इस चौक को बाबुल हवाइज चौक कहते हैं, लेकिन इस वक्त मैं एक संगम में मौजूद हूँ। संगम किस चीज़ का है कि मेरे इस जानिब जो आप देख रहे हैं मनाजिर, ये सड़क जो जारी है ये कुरंगी UC 30 की है। जबकि अगर मैं इस साइड की तरफ देखूं तो सिर्फ मेरा जो दाना हाथ है वहां पर जो सड़क है वहां से शुरू होती है UC 35। तो मैं एक ऐसे संगम पर मौजूद हूं जहाँ UC 35 और 30 दोनों जो है वो मिलते हैं। बिल्कुल दरमियान में मैं मौजूद हूँ। तो जनाब, इस वक्त मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इस वक्त आपको सामने जो मनाजिर है वो बताने के लिए काफी है कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। आपको यहाँ पर सड़क का नामो निशान नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पे जो खड़ी हुई हूँ ना, तो यकीन करें कि अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ, मैं बार बार नीचे स्लिप हो रही हूँ। स्लिप क्यों हो रही हूँ? क्योंकि ये एक ऐसी जगह पे, मैं पगडंडी टाइप जगह पे खड़ी हुई हूँ और यहाँ पर अगर आप देखें तो इस सड़क के ना होने और सीवरेज का मसला बिगड़ने, उसको कन्वर्ट कर दिया गया है पूरे इलाके को कचरा कुंडी में। ये देखिए जरा। अच्छा, आगे जो है वो यहाँ पर कब्रिस्तान है। इस इलाके का आन वाहिद तकरीबन 700 किलोमीटर जो है वो दूर है, 7 किलोमीटर दूर के फासले के ऊपर आई है। और ये यहाँ से यही रास्ता जाता है जहाँ पर आप कब्रिस्तान जा सकते हैं, जहाँ पर आपके स्कूल वगैरह सब है। और ये इस इलाके की हालत है। और इस इलाके की हालत इससे ज़्यादा क्या मैं आपको बता सकती हूँ कि यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि अब हमने ये उम्मीद छोड़ दी है साइमा बाजी कि हमारे हालात या इस इलाके की हालत कोई देखकर उसके ऊपर कोई तवज्जो दे सकता है। हमें तो इमरान खान साहब यानी कि वजीर आजम पाकिस्तान से भी उम्मीद नहीं कि वो भी अगर आ जाए यहाँ पर, वो भी खड़े होकर यहाँ पे काम करवाएंगे ना, तो हमें तब भी यकीन नहीं है कि वो यहाँ पे काम हो जाएगा। इतनी मायूसी है लोगों में। तो ऐसी मायूसी क्यों है? लोग अपने रिक्शों को यहाँ से जिस तरीके से लेकर जा रहे हैं, लोग मोटर बाइक पे जिस तरीके से जा रहे हैं, खवातीन बच्चों समेत यहाँ पर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। मुश्किल हो रही है आने में? बहुत ज्यादा हो रही है मुश्किल। छोटी सी बच्ची को आप लेके आ रही हैं, काम से जाना तो जरूर, क्या करें जी। कभी डर नहीं लगता इतनी जगह पे फिसल जाओ? यहाँ बच्चे को समझो स्कूल छोड़ने जाती हूँ, बच्चे हाथ में एक बच्ची होती है, फिर एक और बच्चा हाथ में होता है। हर वक्त यहाँ पानी होता है, हर वक्त ही होता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ का पानी खत्म हो गया हो। पूरा सालों साल हर यहाँ पे पानी ऐसे ही रहता है। आप कब से यहाँ पे रह रही हैं? मैं यहाँ पर 7 साल हो गए मुझे रहते। 7 साल में एक दिन भी आपको ये जगह खाली नहीं मिली? खाली नहीं मिली मुझे यहाँ पे ये जगह। हर वक्त यहीं पे यही परेशानी रहती। पता नहीं यहाँ के लोग क्या करते हैं, यहाँ के गाँव के लोग कैसे हैं, पता नहीं के अपना ही कर रहे होते हैं। आवाम का तो कुछ सोचते ही नहीं है। यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं या नहीं होते? इसकी वजह से होते हैं, बहुत हादसा बहुत होते हैं। हाँ, इमरजेंसी में कोई मरीज को लेके यहाँ से निकलने की सूरत हाल है नहीं है ना। और इससे आगे हमारे वाली गली में 1 साल से पार्क भरा हुआ है। पार्क के इंतजामिया तनख्वाह पार्क भरा हुआ है हमारी गली में। गली भी भरी हुई है 1 साल से। DC हम गए, दफ्तर UC 35 में हम गए, 4 नंबर नादरा के पीछे इनका ठीक है, सही है, समझ आ गई। उसके पास हम गए, दरखास्तें दे दे के तंग आ चुके हैं। बहुत से मीडिया वाले भी आए, मूवी बना के लेके गए वहाँ से, मगर अभी तक कोई सूरत हाल बेहतर तो नहीं हुई। अभी भी लाइन लगाई है वहाँ, तकरीबन 15 पाइप लगाए और बीच में छोड़ दिया, दरमियान में काम छोड़ दिया और चले गए। वो कह रहे हैं कि हमारा ठेका यहाँ तक था, बस हम यहाँ तक करेंगे, इससे आगे नहीं। जरा दिखा दो यहाँ पे किस तरीके से चिंची वगैरह किस तरीके से आ रही है, जा रही है। एक चिंची वैसी जो है वो एक गैर महफूज सवारी, और किसी वक्त भी यहाँ पर अगर ये चिंची पलट जाए तो कितने लोग जख्मी होकर घर जाएंगे अल्लाह जानता है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आपका कसूर क्या है इन 2 यूसीओ का, UC 35 और UC 30? जिम्मेदार नहीं है गवर्नमेंट कहती है, हम जिम्मेदार नहीं है। हर एरिया के MP MNA काम करते हैं। यहाँ के MP MNA पता नहीं कहाँ जाके सो गए। कोई कहता है रोड नहीं डलेगा। आप अंदर की कंडीशन देखें जाके, गलियों की इतनी खराब है, ना बच्चे सफर कर सकते हैं, ना लेडीज सफर कर सकती है। कितनी मरतबा ऐसा होता है लेडीज पत्थरों पे से जारी होती है और गिर जाती है। ये देखें, सामने हमारे बच्चों का स्कूल है, पीछे घर है। घर से बच्चे यहाँ कहाँ से आए? उधर गली से आए, वो ब्लॉक, इधर से आए ये ब्लॉक, उधर से आए वो ब्लॉक, तीनों चारों रास्ते ब्लॉक हैं। दरखास्तें लगा लगा के थक गए हैं, चक्कर लगा लगा के गवर्नमेंट के इदारों में थक गए, लेकिन सुनवाई किसी की कोई नहीं है। अब ये 5 साल बाद यहाँ पे लाइनें डालने के लिए आ गए। ये लाइनें डाल देंगे, आप देखिएगा 2 साल हो जाएंगे, रोड ऊंचा नीचे ही रहेगा। कितने अरसे पहले लाइनें डालने के लिए आए हैं? कितने अरसे पहले लाइनें डालने के लिए आए हैं? ये 2 साल पहले डली थी, फिर यही सिलसिला हो गया। अभी ये 2 साल बाद फिर ये डालने आए। ये लाइनें तो डल जाएंगी, ये रोड नहीं बनेंगे। यहाँ के रोड नहीं बनेंगे, आपको पता है जहाँ पानी खड़ा होगा वही गड्ढे बनेंगे।
सर ये बताइए, सुना है कि कब्रिस्तान का भी यही वाहिद रास्ता है और यहीं से कब्रिस्तान में मुर्दे को लेके जाना पड़ता है? जी बिल्कुल। तो कोई दूसरा रास्ता यहाँ पे कोई नहीं है मुतबादिल? देखिए, कोरंगी एक बहुत बड़ी आबादी है और कोरंगी अभी इस वक्त में मिनी कराची बन चुका है। अब कब्रिस्तान वाहिद ये चक्राकोट कब्रिस्तान कहलाता है और हमने शब बारात में भी इनको लिखा, सबको कहा, बल्दियाती नुमाइंदे जो मौजूद थे उनको भी कहा। वक्ती तौर पे क्या करते हैं, डिसल्टिंग वगैरह करते हैं, ये मेन प्रॉब्लम को हल नहीं कर रहे। यहाँ पे बेंचिंग की जाए, अब यहाँ से गुजरने का जो आप पूछ रहे मुतबादिल रास्ता कोई नहीं है, ये तो मेन सड़क यही है ना, मेन शाहरा यही है। ये बताइएगा कि कब्रिस्तान का रास्ता, ये मुर्दा बेचारा वो जिंदगी में भी परेशानी यहाँ से गया होगा, कराची का अगर बाशिंदा है वो, अब वो मरने के बाद भी बेचारा वो उसी के तरीके से उसे जाते रहते हैं, गए नहीं जाते रहते हैं, लेकिन कोई असर ही नहीं होता। आप देखें, गली से पानी आ रहा है और रोड से पानी आ रहा है, कोई पूछने वाला ही नहीं। यानी बेचारा वो मुर्दा जिंदगी में भी कराची में परेशान रहा और मरने के बाद भी कराची में परेशान है। मरने के बाद ही परेशान है, बच्चे परेशान है, वालिदैन परेशान है, पूरा आप देखें यहाँ से वहाँ तक पानी, पूरा गली पानी भरी हुई है, कोई पूछने वाले नहीं है। ये पानी पीछे तकरीबन 2 स्टॉप पीछे से पानी आ रहा है, कोई कहीं रोकने वाला नहीं है। 48A ले लें, 48B ले लें, टोटल गलियों के अंदर पानी है, कोई वहाँ से पानी आ रहा है, आगे बदले जाते फुल गली वहाँ से। मैम बात ये है कि हमारा ये कुरंगी सेक्टर 48A का जो एरिया है, ये इन्होंने इधर 12 इंच की लाइन टोटली डाली है, ठीक है मैम। 12 इंच की लाइन में आपने 48A, 48B, 48D, 48C तक के भी आपने इसमें ज्वाइन कर दिया, गिलगित कॉलोनी भी आपने इसमें ज्वाइन कर दिया। 12 इंच की लाइन में एक एरिया कवर नहीं होता तो आप पूरी आबादी कैसे कवर होगी? यानी कि सिर्फ बाकी आप जितने आप मुझे बता रहे हैं कि 48 भी कवर कर लिया, ये भी कवर कर लिया, इतने भी कवर कर लिया, उसको भी कवर कर लिया, बी भी कवर कर लिया, तो फिर मेरा ख्याल है बाकी कराची को भी इंक्लूड कर लेते हैं 12 इंच की लाइन। जी ऐसी होना चाहिए इनके हिसाब से। तो पूरा पहाड़ी इलाका इसी में कवर किया है, ये लाइन आ रही पूरी पहाड़ी इलाका है पूरा। मैडम अगर आप हमारे साथ चलें और ये गलियों के अंदर आप जाके कवरेज करें तो आपको खुद अफसोस होगा कि आप कोरंगी के अंदर नहीं, आप इससे अच्छा किसी कब्रिस्तान में चली जाती। हम अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे काम कर रहे हैं कि अपनी गलियों के रास्ते बना रहे हैं, पाइप डाल रहे हैं, मट्टियाँ डाल रहे हैं। जी मैं ना, अगर आपके पास 5 मिनट का टाइम है तो आप हमारे इलाके में चलें और वहाँ की वीडियो बनाएं, सर्वे करें, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि हम लोग किस मुसीबत में पड़े हैं। हमारे भी बच्चे हैं, हमारी भी फैमिलीज हैं, हमको ये तो नहीं है ना कि तो अकेले इंसान घर में, अल्लाह का शुक्र है हमारे भी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, फैमिली हैं। आप खुद बोलेंगे कि आप लोगों की हिम्मत है जो आप इस अजाब के अंदर पड़े हुए हो, लेकिन मकान भी बेच के कहीं नहीं जा सकते, हम किराएदार तो है नहीं, चलो यहाँ से छोड़ेंगे कहीं और ले लेंगे, मजबूरी है ना हमारी। हमने मजबूरी है आप लोगों की या बस चल रहा है सिलसिला तो चलने दो, या वाकई में अब आपकी मजबूरी बन गई है? जी हाँ मजबूरी है, हमारे बच्चे भी इस कदर बीमार रहते हैं, मच्छर इतने हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, धुएं लगा के इतना वो मच्छरों को मारते हैं, लेकिन इस कदर गंदगी हो रही पड़ती है हमारी कोई भी नहीं सुनता। हम जहाँ गए गाड़ियाँ आया करती थी स्प्रे करने वाली, मच्छर के, अब वो गाड़ियाँ तक नहीं आ रही यहाँ पे कि स्प्रे हो जाए, बच्चे खा, पूरी रात हम बच्चों को लेके बैठे रहते हैं, गुलाब जला के बच्चों के पास रखते हैं, मगर स्प्रे करने वाली यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं आती कि यहाँ से कोई बीमारी खत्म हो जाए, या ये खत्म हो जाए तो बच्चों की सारी बीमारियाँ खत्म हो, तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हुए हैं हमारे बच्चे। तो जनाब ये है इस जगह की कहानी। अब मुझे ये बताएं कि एक वक्त के अंदर जब हम बात करने के लिए एक शख्स को बुलाते हैं, लोग इतने ज्यादा भरे हुए हैं अंदर से अपने मसाइल की वजह से कि वो एक वक्त में 4 लोग एक साथ बता रहे हैं, क्योंकि उनको इतना ज्यादा, उनको पता है कि अगर हमने सुन लिया तो सुन लिया, कोई और सुनने वाला है नहीं। बहरहाल मैं एक छोटी सी ब्रेक लेने के लिए जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ, मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इनके पुरजोर इसरार पे मैं इनकी गलियों में आ गई हूँ और आकर पछता रही हूँ कि मैं क्यों आ गई। जितना मुश्किल ऐसे इलाकों में जाना होता है, और सोच लीजिए कि उस इलाके में रहना कितना मुश्किल काम होता होगा। ये इनकी गली है। सही तो बेचारे कह रहे थे, मुझे पकड़ के लेके जा रहे थे उस जहाँ पे बाबुल हवाई में चौक पे खड़ी हुई थी, तकरीबन ये मुझे पुल करते हुए वहां से लेकर आई है कि आप अगर यहाँ पर आई गई हैं, बड़ी मुश्किल से कोई आया है, यहाँ पर आई गई है, तो बाजी आप जरा हमारी गलियों में भी चलें। और गलियों की ये हालत है, जरा पीछे से मैं लोगों को कहूंगी जरा हटे, जरा मैं ये दिखा दूं, ये देखिए ये गलियों की हालत है।
अब आप मुझे खुद बता दीजिए कि क्या एक इंसानी महज़्ज़ब माशरे में किसी इंसान को आप इस जगह पे रखने के सोच सकते हैं? आप, हम और आप अगर अपने इलाकों को देखते हैं, हम शायद अपने जानवरों को यहाँ पे रखना पसंद ना करें, लेकिन आप लोगों ने इंसानों को यहाँ पर रहने पर मजबूर कर दिया है, ऐसे माहौल में जिसमें शायद जानवर भी, अगर कोई आ जाए ना, कोई गोरा हमारे मुल्क में और वो कराची शहर में आ जाए, कहने को पूरी दुनिया में कराची शहर का ये इमेज है कि कराची शहर जो है वो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, पूरा पाकिस्तान उस वक्त चलता है जिस वक्त कराची चलता है, और उस शहर कायद के अंदर जो उसका दिल है कुरंगी, उसकी हालत देख लें आप। मैं आपको किसी गोट में नहीं लेके आई, मैं आपको किसी बहुत ही कोई दूर उफ्तादा किसी ऐसी जगह पर नहीं लेके आई जहाँ पर आपकी रसाई ना हो। ये मैं बीचों बीच लेकर आई हूँ आपको कुरंगी। यूसी 35 और 30 की जो है वो मैं आपको इस वक्त हालत बता रही हूँ, और इस वक्त इस इलाके की हालत देखकर मुझे नहीं पता कि आपको पत्नी इस चीज की, इस कर्ब का एहसास हो रहा है या नहीं हो रहा है, जिस कर्ब का ये लोग रोजाना सामना कर रहे होते हैं अपने बच्चों समेत। वाकई में सही कहा था आपने कि एक दफा आकर देख ले हमारी गली, उसके बाद आपको पता चलेगा। बेटा ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे वाली गली से बड़ी। आप वहाँ चल के देखें, वहाँ चल के देखोगी रोजाना एक औरत एक बच्चा, अगर गटर का होल भरा हुआ है, वहाँ से निकलने की थोड़ी सी जगह वहाँ से कोशिश करता है तो उस गटर के अंदर गिर जाता है। हम पाइप लगा के मोटर के जरिए उसको धो के साफ करके बच्चे को या लेडीज को या जेंट्स को फिर आगे भेजते हैं कि बेटा अपने घर पे जाओ, कपड़े चेंज कर लो, ये मजबूरी है। आपको पता है ना कि ऐसे बहुत से वाकयात हो चुके हैं, अल्लाह सबके बच्चों को महफूज रखे, जिसमें बच्चे जो हैं वो गटर के अंदर गिर के, नालों के अंदर गिर के जो है हादसात में बच्चे एक्सपायर हुए। डर नहीं लगता कि ऐसे इलाके में आपके बस गली, आपके तो दरवाजा खुलते के साथ ही ये तमाम तर मनाजिर हैं और ये तमाम तर माहौल है। लेकिन मजबूरी है, हम बाहर नहीं रह सकते, इतनी इनकम नहीं है हमारी कि हम बाहर रेंट पे रह लें, ऐसा नहीं है। तो इतनी हमारी गुंजाइश नहीं है। लो भाई, आपके गलियों में आ गई, और वाकई में आपने कहा था कि आप गलियों में आएंगे ना तो आपको पछतावा होगा कि आप अंदर क्यों आ गए, और वाकई में पछतावा हो रहा है। मुझे बस ये चीज की फिक्र है कि बस मैं यहाँ से मलेरिया और डेंगू के जरासीम लिए बगैर यहाँ से चली जाऊँ। आप लोग इधर रह रही हैं और इधर ये बच्चों का स्कूल भी है। ये स्कूल कौन सा वाला, गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट? प्राइवेट इंटर एकेडमी स्कूल है और ये 5 साल से चल रहा है। एक दिन तो स्कूल भी खुल चुके हैं, स्कूल भी खुल चुके हैं, उसके बावजूद कोई नहीं आता। इससे पहले 10वीं एप्लीकेशन भी दे चुके हैं, यूसी को दिया, टाउन को। सईद गनी साहब को पता चल गया ना तो वो कोरोना का बहाना बना के, वैसे तो वो मेरे ख्याल में सईद गनी साहब आपको मैं एक बात बताऊं कि कोरोना के लिए आपकी काविशें, बच्चों को स्कूल बंद करवा के फलां जगह पे एसओपी नहीं उस पर अमल किया गया तो स्कूल बंद करवा दिया, ये आपका कंसर्न अच्छा लगता है हम लोगों को कि आप कम से कम कोरोना के बहाने से ही लोगों की केयर कर रहे हैं। लेकिन कोरोना से कहीं आप एक दफा इस चीज को भी तो देखते हुए कभी इन स्कूलों का भी तो विजिट करने के लिए आइए, और मजा तो तब आए सईद गनी साहब कि आप बाहर खड़े होकर जब ये मनाज़िर देखें तो आप कहें कि जब तक ये मसला हल नहीं होगा उस वक्त तक यहाँ पे कोई बच्चा नहीं आएगा। कहीं ऐसा ना हो खुदा ना खासा किसी बच्चे को किसी बच्चे को मलेरिया हो जाए। डेंगू तो खैर साफ पानी का मच्छर होता है, ये तो सारा गलीज पानी है। आप अगर आइए यहाँ पर तो आप खुद इस स्कूल को उस वक्त तक बंद रखेंगे जब तक है ये या तो मसला सही नहीं होगा या फिर आप इसका वाकई में कोई हल तलाश करेंगे। आपका सिर्फ ऐसे स्कूलों में मत जाइए जहाँ पे सिर्फ कोरोना का आपको खदशा है। कोरोना बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, कोरोना बहुत बड़ी एक थ्रेट है, हैज़ार्ड है, सब कुछ है, लेकिन ये याद रखिएगा कि खुदा ना खास्ता जितनी मिकदार में यहाँ पर एक खालिस गलीज पानी बुनियादों में जा चुका है, खुदा ना खास्ता यहाँ पर बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है, ये स्कूल की बिल्डिंग भी हो सकती है, बस ये याद रखिएगा। तकरीबन गनी साहब आते हैं मेन रोड से चले जाए तो कब्रिस्तान रोड पे आए, जरा इसका जायजा तो लें, उनको पता चलेगा। जहाँ पानी भरा वहाँ तो आए, यहाँ तो आए भी नहीं। वो इस एरिया में 2 स्कूल हैं, एक गवर्नमेंट स्कूल में जिसमें 1500 से जायद बच्चे जो है जेर तालीम है, उस स्कूल का आलम भी यही है जो ये आलम है। ठीक है, एक पार्क था हमारे पास, मॉडल पार्क, जिसमें बच्चे खेला करते थे। आज वो पार्क जो है मंशियात के अड्डे बने हुए हैं। ठीक है, उधर गंदा पानी जमा हुआ है, ना उधर बच्चे खेल सकते हैं ना बच्चे अपना जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैम परेशानी किसको है? ये हमारे को है। सईद गनी साहब आए, रोड टू रोड चले गए, उनको पानी की इत्तला हो जाती है कि आया इस रोड पे पानी, इस रोड पे आऊंगा तो मेरी लैंड क्लोजर गंदी हो जाएगी, ठीक है, मेरे कपड़ों पे दाग आ जाएगा। तो मैम हमारे जब बच्चे इधर से जाते हैं, वो स्कूल जाते हुए ये नहीं सोचते कि हमारी वर्दी गंदी होगी। उनको पता है कि 5 साल से वर्दी गंदी हो रही है, 5 साल से हमारी तालीम के ऊपर दाग लगा जा रहा है और आज भी वही दाग बर्दाश्त कर रहे हैं। ये बताइएगा कि वालेकुम अस्सलाम, ये बताइएगा कि कितना
आसान या कितना मुश्किल है ऐसे इलाकों में। अब आप ये मुझे बताइएगा कि अपने आप को, ये जगह दिखाओ आप लोग। ये मैंने दिखा दिया, ये मैंने दिखा दिया। आप ये मुझे बताइएगा के साथ मैं आपको बताऊं कि कोरोना का तो रोना है, ठीक है ना। हमारे पास आप आदी हो गए हैं इस माहौल के, या अभी आपको लगता है कि कोई? हम आदी तो हो चुके हैं तकरीबन 13 साल से। 13 साल हो गए इसको। वहाँ से मैयत की गाड़ी गुजरती है, कहाँ से? सामने वाले रोड से। आज जिंदगी के अंदर हमें जो है सुकून नहीं है, तो मरने के बाद तो इंसान को सुकून दे दो। इमरान खान, तुमने कहा था कि मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, तो कब ये पाकिस्तान बन रहा है? 100 रुपए चीनी का कर दिया तुमने रेट, और आटे के ऊपर 55 रुपए कर दिए, 100 रुपए कर दिए। ये माहौल, ये जो तमाम चीजें आपके सामने हम दिखा रही है ना, ये वो चीजें नहीं है कि जो हमने खुद जो है इसको फैब्रिकेटेड किया हो। ये अरसा दराज से 7 साल तो मुझे लोग बता रहे हैं, 13 साल वो है जो कह रहे हैं कि धक्का स्टार्ट तरीके से जो था ये सिस्टम जो था इस तरीके से चल रहा था। अपनी मदद आपके तहत लोग काम करवा रहे हैं। अपनी मदद की हुकूमत में ये इलाका बिल्कुल बेस्ट हो गया था, देखने जैसा। मुस्तफा कमाल और मुशर्रफ, उन्होंने इलाके को सऊदिया बना दिया था। जब से वो गए हैं ये खंडर ही खंडर होता है। जमहूरियत के लिए बड़ा एक अलार्मिंग वक्त होता है, ये अलार्मिंग सिचुएशन होती है कि जब जमहूरी दौर में आमरीत के दौरे इक़्तिदार को याद किया जाए अच्छे अल्फाज में, और लोग कहें कि उस दौर में ज्यादा अच्छा काम था। मुशर्रफ मेरे कोई ब्लड रिलेशन में से नहीं है, या मुझे मुशर्रफ साहब से कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन जब मैं लोगों के पास जाती हूँ, लोग उस बंदे को अगर याद करते हैं तो मेरे ख्याल में कि जमहूरियत, क्योंकि मैं खुद बहुत जमहूरियत पसंद हूँ और मैं भी ये मानती हूँ कि जमहूरियत में ही तमाम तर मसाइल का हल है, लेकिन कहाँ हल है भाई? वो जो अगर हल है तो हमें बताओ तो सही। लोगों के जहन में ये है कि नहीं, आमिर के दौर में यानी कि एक मुशर्रफ के दौर में जो काम हुए थे बेस्ट इलाका था ये। और ये सिर्फ इस मैं कुरंगी तो यूसी 30 और 35 की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे कराची में जब प्रोग्राम करती हूँ एक ना एक शख्स मुझे कोई ऐसा जरूर मिलता है जो ये बात कहता है, और उसके ऊपर तमाम लोग तालियां बाकी बजाते हैं, यानी कि अपनी जो है वो तायद का इजहार करते हैं। ये बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन है। प्लीज जो जमहूरियत के दावेदार और जितने भी जमहूरी सोच रखने वाले लोग हैं, खुदा के लिए इस बात को समझें कि ये बहुत बड़ी एक जो होती है अलार्मिंग सिचुएशन है। बंद करे हुए इन्होंने, कोरोना के नाम पे बंद करे हुए। आप अस्पतालों में जाओ, वहाँ पर देखो SOPs का कोई ख्याल नहीं है। वहाँ पर सब बेरो मदद यादव पड़े हुए सड़क के ऊपर, मच्छर खा रहे हैं। वहाँ पे गटर का पानी भरा हुआ है, पूरी रात वहाँ गुजारनी पड़ती है, तो तब कोरोना नहीं फैलता। तब इमरान खान को ये नहीं दिखता कि आवाम बेचारी पूरी रात सड़कों। वो इमरान खान नहीं, वो हमारी सिंध हुकूमत है कि जो ज्यादा जो है वो इसके लिए अपना कंसर्न शो करती है। मैं ये कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी को तकरीबन उसका जेब भरने का फंड नहीं मिला है अभी तक, जब भी वो कोरोना पुकार रहे दोबारा। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ। मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बहुत आगे आपको मैं बाबुल हवाई जो इमाम बारगाह है, और ये याद रखिएगा अभी आयाम अज़ा चल रहे हैं और ये हालत है। ये इसके बिल्कुल सामने अभी मैं आई थी, बेचारा एक रिक्शे वाला फंस गया, और ये बेचारा फंसा हुआ है। वो कह रहा है कि 3-4 लोग आके धक्का लगाएंगे तो बाजी निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। और लगा दो भाई यहाँ पे कोई धक्का जो है वो बेचारे को, इनको तो कम से कम मुसीबत से कोई निकाल दे। बाकी इस इलाके की हालत जो है इसकी ये है, थोड़ा सा मैं जो बताया ना मैंने आपको कि मैं बाबुल हवाई जो उसके सामने वाली इस इमाम बारगाह की जो गली है, मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। मैं काफी दूर से थोड़ा सा तय करके आई हूँ ये फासला। तो जो इसमें पाइपलाइन डालने वाले हैं वो तमाम हजरात इतने कोई आला ज़र्फ और इतने कोई अक्ले सलीम के हामिल लोग हैं कि उन्होंने कहा जी भाई कितना नुकसान हो जाता है इस इलाके से, इस जगह से गुजरते हुए आपके रिक्शे का। कम से 20 से 25 मिनट लगा दिए मैंने। 6-7 बंदे आए हैं मेले वाले, उन्होंने धक्का लगाया तो मैंने गाड़ी बड़ी मुश्किल से निकाली। दूसरी मतलब आपकी गाड़ी फंसी है? ये तीसरी चौथी दफा फंसी। यहाँ से रास्ता निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी मैं मरीज को छोड़ने आया था, समझ रहे हो, तो इतना मुश्किल हुआ मेरे को उनको यहाँ छोड़ना। वो बाद में गाड़ी इतनी मुश्किल हुई मुझे निकालने में, इतनी प्रॉब्लम हुई मुझे निकालने में। बहरहाल इसका कुछ किया जाए, लाजमी सी बात है। भाई अब देखो ये आयाम अज़ा भी चल रहे हैं, सामने इमाम बारगाह भी है,
और अभी इस जगह की हालत, बताओ इस इलाके में कैसे आएगी एम्बुलेंस? रक्षा बच गया, एम्बुलेंस को कहाँ से मिलेगा रास्ता? अभी बंदा बच गया, पहले ये बताओ कि जो एम्बुलेंस का था मरीज बच गया या नहीं? खराब था, बड़ी मुश्किल है, उसको घर पे छोड़ा, बच गया, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम हुई है, दोबारा अगर वो नेक्स्ट टाइम हमें बुलाएंगे हम तो नहीं आएंगे इतने रास्ते खराब में। क्योंकि आप तो आपका काम ये है ना, क्योंकि यहाँ पर मजलिस के लिए लोगों का भी आना जाना बहुत है और ऐसे रास्ते से निकल के आना मेरे ख्याल में कि बहुत मुश्किल होगा। और इन दिनों में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। 2 महीने और कुछ दिन तक जो ये आयाम रहते हैं, उस वक्त तक समझ लीजिए कि हर कुछ अरसे के बाद कोई ना कोई ऐसा दिन या कोई ऐसी जो है वो शबेदारी जरूर होती है। और ये एक अच्छी खासी एक मशहूर इमाम बारगाह है। मैं आपको किसी ऐसी इमाम बारगाह में नहीं लेके आई हूँ कि जो कि बिल्कुल गलियों के अंदर गुप्त होती है, ऐसी जगह पे नहीं लेके आई मैं, बल्कि आपको उस इमाम बारगाह में लेके आई हूँ जो इस इलाके की बड़ी मानी हुई इमाम बारगाह है। बड़ी कसरत से यहाँ पे लोग आते हैं। बताएं ये बच्चे कैसे जाएंगे अब यहाँ पे? ये बच्चे स्कूल, ये अपनी ट्यूशन जा रहे हैं। बच्चे ट्यूशन जा रहे हो? ये इस तरीके से जाएंगे? निकलने का, ये यहाँ से निकलने का रास्ता। आप देखो ज़हीफ कैसे जाएंगे अगर वो अपने घर को जाएंगे। बच्चे रोजाना कैसे जाते हो? किधर से जाते हो? कपड़े खराब होते हैं? हाँ। अम्मी डांटती तो नहीं है? डांटती है? छोटे आप भी इधर से गुजरते हो? डर नहीं लगता फिसल जाऊंगा? डर लगता है? नहीं लगता? बड़ा बहादुर बच्चा है। और आपने कहा कि यहाँ पे, उन्होंने कहा यहाँ पे वो कह रहे हैं कि पाइपलाइन यहाँ पे तो नहीं आ सकती, तो आपने कहा कि अगर थोड़े से पैसे दिए जाएं तो कोई भी काम हो सकता है, ये भी आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अभी उन्होंने यही बोला है, उन्होंने जो आए थे काम करने वाले, उन्होंने यहाँ तक आगे आप पैसे दे दो हम काम कर देते हैं। अभी इनके सामने यही बात हुई थी, भाई पैसे मांग रहे थे वो लोग, हमें इतने पैसे दे दो हम आगे लाइन डाल देते। अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो बहैसियत पाकिस्तानी शहरी या कोई भी महज़्ज़ब मुआशरे का जो शहरी होता है, ये तो उसका बुनियादी हक होता है और रियासत इसकी पाबंद होती है उसके दहलीज पर उसको ये वाले उसके मसाइल हल करने के लिए और उसको सहूलियात देने के लिए। तो इसके लिए भी आपसे पैसे डिमांड किए जा रहे हैं? जी जी पैसे डिमांड है, उनको बता रहे थे इतने का पैप आएंगे, इतने पैसे दे दो। 12 इंच का पैप हम 6 इंच का पैप ला के डाल देंगे, वो कम पैसे का इतने दे दो हमारे को, हम काम कर। इस इलाके में मुझे ये बताएं कि ये आधा खोद के चले गए हैं, ये इसको बर्बाद कितना अरसा हो गया यहाँ पे, इसको इस तरीके से खंडर बनाए हुए कितना अरसा हो गया? कमोपेश 9 महीने तो हो गए। 9 महीनों कंफर्म है। वैसे तो चलता ही आ रहा है ये मामला, पानी का मामला तो चल ही रहा है, तकरीबन कंटिन्यू चल रहा है। 2 साल से चल रहा है ये गंदा पानी। सर मुझे ये बताइएगा, आपके इलाके में अगर किसी को गाड़ी लेके आनी हो, किसी को एम्बुलेंस लेके आनी हो, फायर ब्रिगेड के लिए अगर गाड़ी तलब करनी हो तो बहुत बड़ी वाली गाड़ी होती है, यहाँ पर तो साइकिल और रिक्शे के लिए जगह नहीं बन रही, कैसे आती है आपकी कोई गाड़ी? यहाँ नहीं आती बिल्कुल, सब हाथों में उठा के लेके जाते हैं, हाथों में लेके जाते हैं, गाड़ी नहीं आती। ये बताइए कि आपके इलाके की ऐसी हालत है कि वो कह रहे हैं कि जो तकरीबन 3 साल तो हो गए, 13 साल तो हो गए लोगों को जिन्होंने यहाँ पे अपने घर बनाए हुए थे, वो कह रहे हैं कि 13 साल पहले तो फिर भी कुछ बेहतर था, अब तो जो है 7 खास तौर पे 3 साल जो है वो उन पे बड़े कड़े गुजरे। ये तकरीबन खोदे हुए 9 महीने से ज्यादा का अरसा हो गया। अब आपके ना यहाँ पे अब बाहर निकलने के, ना अंदर आने के, इसी में त्यौहार आपके निकल रहे हैं, इसी के अंदर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो, किस तरीके से कोई गाड़ी अंदर आ सकती है या किस तरीके से आपको रेस्क्यू किया जा सकता है अगर कोई ऐसे हंगामी हालात? पहली बात बताऊं तो आपको बंदा नमाज के लिए आता है तो उसको 5 टाइम के लिए 3 से 4 दफा कपड़े चेंज करना पड़ेंगे। असल में गाड़ी भी आएगी तो छींटे लगेंगे, उसके कपड़े नापाक हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे वोट लेने के लिए सब आते हैं लेकिन काम करने के लिए कोई नहीं आता है। ये इलाके वालों को अपनी मदद अपने आप करनी पड़ती है। यहाँ पे बारिश चलती है और आधे आधे बंदे के धर तक के पानी आता है, यहाँ पे कोई काम करवाने के लिए नहीं आता। तो हमारी हुकूमत से यही गुजारिश है, अगर वोट लेने के लिए आते हो तो यहाँ पे काम भी करो। जमील भाई, मैं अंदर भी आ गई, मैंने हर तरीके से इस इलाके को देख लिया, मुझे नहीं लगता कि इससे बदतर किसी और शख्स को ये कोई सजा देने के लिए इससे बुरे इलाके में भेजा जा सकता है। वैसे ही कराची के तकरीबन हर ऐसे इलाके में जहाँ पे मैं प्रोग्राम करने के लिए जाती हूँ मुझे ऐसा ही लगता है। तो आप मुझे बताएंगे आपको कोई हल नजर आ रहा है या आपको लगता है कि आप कुछ भी नहीं हो सकता? देखिए, सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना होगा और समझे हुए हम सब तो समझ गए। हमारी मतलब पैदाइश यहीं पर हुई और हम तो ये समझते हैं कि जितना हम पीछे वक्त को याद करते हैं वो अच्छा था। दावे इतने बड़े बड़े कोई नहीं करता था, हुक्मरान इतने दावे नहीं करते थे। अब जब दावे करते हैं तो काम नहीं है। इतना बड़ा बजट मंसूबा, 5.5 करोड़ रुपए का मंसूबा यहाँ पे उन्होंने डाला, एहसान अजीम किया मेयर कराची ने जाते जाते। और इतना बड़ा एहसान अजीम करने के बाद अब वो जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब आए वो उसको जरा देखें, कोई यहाँ पे पुरसान हाल नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो इलाका, ये बताइए वसीम अख्तर के जाने के बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब नए आए हैं
उनके अभी तक दर्शन हुए हैं आपको? उन्होंने किसी किस्म का कोई अपना शौक इस इलाके में बेहतरी के लिए कोई अपना शो किया है? कोई ऐसा अपना उनका कोई इरादा लगता है आपको? देखिए, फाइल वर्क है, प्रपोजल्स हैं, और ज़ाहिर है जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची साहब आए हैं वो ज़ाहिर है कि पहले डीसी भी रह चुके हैं ना, वो कराची के जो है वो कैंपसी के हवाले से, और डिप्टी कमिश्नर के सारे उनके अंडर में उनके हेड भी रह चुके हैं, तो उनसे बेहतर कौन समझेगा। दूसरी बात, अब मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध और लोकल गवर्नमेंट यानी डीएमसी का अमला, अब तो दोनों चीज़ें जो है वो हुकूमत सिंध के अंडर में, एडमिनिस्ट्रेटर उन्होंने अपने बिठाए ना। अच्छा, हमने लोकल जो हमारे यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर शहरियार गिल साहब हैं वो राब्ते में रहते हैं, ताउन की यकीन दहानी कराते हैं, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, सिर्फ ताउन का कह देने से तो काम नहीं होगा ना। मुझे भूख लगी, जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा पेट नहीं भरेगा। बात ये यहाँ पर इम्प्लीमेंट बहुत सुस्त है, यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। अब मसला ये है कि इस काम को ये कहते हैं कि जल्द करेंगे, अब ये जल्द कितना जल्द होगा? इतना तो टाइम हो गया, आपने सुना सब कह रहे हैं 9 महीने से हुआ है, और 1 साल हो गया, 2 साल से बेरा है। अब ये जो अमला काम कर रहा है केएमसी का, वो कहता है कि यहाँ तक जिम्मेदारी हमारी थी, इसके आगे जिम्मेदारी एक्सीएन वाटर बोर्ड कोरंगी की है। अक्ल सलीम का म्यार आप मुलाहिजा करें बस। ये अच्छा, इदारा एक ही है, चाहे वो केएमसी में हो या कोरंगी में। आपने तो रीजन मुंतखब किया ना, दूसरे पास जुल्म कराची में ये होता रहा, अजला बनाते रह रहे हो आप। आपको टाउन सिस्टम, बड़े बड़े शहर में, आप जब बात कर रहे थे अभी, बड़े बड़े शहरों में, मुल्कों में ये होता है कि टाउन्स होते हैं ना, रोल मॉडल दिखाए जाते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट इतने बड़े बड़े नहीं होते हैं। अब इतना बड़ा आपने डिस्ट्रिक्ट ले लिया, एक डिस्ट्रिक्ट और आप कराची में लेकर आ गए। मैं देखिए कोई पॉलिटिकल सिनेरियो में बात नहीं कर रहा हूँ, हकीकत पे बात कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कराची को हम पैकेज देंगे, पीएम साहब ने भी कहा, सीएम साहब भी कह रहे हैं पैकेज ला रहे हैं। पैकेज को दे रहे हैं, हक क्यों नहीं दे रहे हैं आप? पैकेज अनाउंस हो जाते हैं, लेकिन वो लगते कहाँ पे हैं, जाते कहाँ पे हैं? आज तक इस सवाल का जवाब किसी को नहीं मिला है। मैं इमरान खान वज़ीर आज़म साहब, आपको एक दफा फिर से जो है वो आपसे मैं इल्तमास कर रही हूँ। आपके एक तो वैसे ही बड़े कम चक्कर लगते हैं, कराची के विजिट आपके बहुत कम होते हैं, जितने होने चाहिए उतने नहीं होते, और होते भी हैं तो सिर्फ चंद घंटों पे मुहित होते हैं। हजूरे वाला, अगर आपने कराची की नब्ज को पकड़ना है, एक दफा फिर से आपको जो है वो मैं मशवरा दे रही हूँ कि आइए और कम से कम 1 हफ्ते से 15 दिन का आराम से स्टे कीजिए यहाँ पर। आपका अपना शहर है, आप यहाँ से जीते भी हुए हैं, कोई आपको खतरा भी नहीं है, आपको यहाँ पे लोग प्यार भी बहुत करेंगे। आप तो वोटर भी यहाँ पे इस दफा बहुत आपके सामने है कि यहाँ से वोटर भी आपका बहुत निकला है। तो हमारे मुंह पे ना सही, किसी और के लिए ना सही, अपने उन वोटर की उसकी इज्जत के लिए ही ना आप कम से कम 15 दिन, एक दफा ये थोड़ा सा आप कष्ट उठा लीजिए और आ जाइए 15 दिन के लिए यहाँ पर, और जाइए फिर ऐसे इलाकों में। आपके लोग जो यहाँ पे आपको लेके जा रहे होते हैं ना, वो इलाके नहीं होते जहाँ पे वो प्रॉब्लम होती है, जिसकी नफ्स को पकड़ना है। बाखुदा आपको आपके लोग जो है उन इलाकों में नहीं लेके जाते। आप फिजाई जायजा जहां से लेते हैं अपने इस महंगे हेलीकॉप्टर से, अपने उन लोगों के साथ, आपको यकीन करें उसका अशरे अशीर भी आपको नहीं पता चलता होगा कि मसले कहाँ पर हैं। अगर आपने वाकई में कराची वालों की ये जो सांसें हैं उनको बहाल करना है और आप वाकई में दर्द दिल रखते हैं कराची के लिए, तो पैकेज अनाउंस करने से कहीं ज्यादा बेहतर ये है कि एक दफा आकर नब्ज पकड़िए इन मसाइल की। तब आएगा मजा आपको भी खेलने में, और तब मजा आएगा हम लोगों को भी बताने में लोगों को कि देखो जमहूरी दौर में अगर कोई काम करना चाहे, कोई जमहूरी कुव्वत, तो कैसे करती है। फिर ऐसा लगता है जब इलाकों की ऐसी हालत हो ना, तो फिर लोगों में मायूसी फिर आई जाती है। मायूसी को दूर करने के लिए आपका काम करना और आपका समझदार होना और आपको एक प्लानिंग के साथ काम करना बहुत जरूरी है। प्लानिंग किस वक्त आप करेंगे? जिस वक्त जो सरबराह है मुल्क का वो आए और इन इलाकों में जाए, ताकि लोगों को भी पता चले कि कोई तो सरबराह है जो हमारा अपना है। बहरहाल आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।